रास्ते थे हमारे पास। एक रास्ता ये है कि हम अपनी बात पे अड़े रहें, हम बज़िद रहें, हम इसको अना का मसला बना लें और पूरे हाउस को डिसफंक्शनल कर दें, कानून साजी ना हो, अवाम के तकाजे पूरे ना हो और यहाँ गुलगबाड़ा हो या हंगामा हो और यहाँ हम जितनी बाकिया रवायात रह गई है उनको हम अपने हाथों से रोन दें। एक तकाजा ये है। दूसरा तकाजा है कि हम इमरान की यहाँ किस किस अंदाज में तस्दीक होती रही, तो सिर्फ हुकूमत को बरूद इल्जाम ठहराएंगे, वो नहीं, वो कहेंगे निजाम नहीं चल रहा, और निजाम अगर नहीं चलेगा तो जिम्मेदारी सबकी है, हमारी भी है और आपकी है। अवाम है वो नहीं देखेगी कि जिम्मेदार कौन है। अगर पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं होती तो ये गलत फहमी, हम ये पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दें कि कानून साजी नहीं हो रही क्योंकि हुकूमत नहीं कर पा रही, बात आगे चलेगी तो ये ऐवान आगे चलेगा। ऑर्डर का तकाजा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने असम्बली के अंदर तबाही फेर के रख दी। शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत सारे मुंह देखते रह गए। आप जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के केसेस में बरी हो चुके हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े एहतजाज की जानब बढ़ रही है जिसमें कासिम और सुलेमान भी शिरकत करेंगे। मुबैना तौर पर ये खबरें सामने आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने क्या कुछ कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जब ये असेंबली मारज़ वजूद में आई और असेंबली में आने के बाद अपोजिशन एहतजाज कर रही थी और हुकूमत कंसीड नहीं कर रही थी, हुकूमत बज़िद थी कि नहीं हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा। क्या हुआ? अपोजिशन बाहर चली गई, ऐवान को छोड़ के चली गई। आप गवाह हैं, आप सब गवाह हैं, जनाब स्पीकर, साबका स्पीकर गवाह हैं कि अपोजिशन ने बाहर जाकर जहां हमारा प्रेस का और वहां इजलास होता था, वहां एक जनाब तकारीर शुरू हो गई और पूरा सारा हुआ, सब बहुत से मेंबर्स बैठे हुए हैं, सबने मिलकर किया। बजट तो पास हो गया, बजट तो फिर भी पास हो गया। पूरे बजट में कोई कट मोशन पेश नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई। जो नॉर्म्स होते हैं, जो बजटी प्रैक्टिसेस होती हैं, सब पामाल कर दी गई। उसके बावजूद बजट पास हो गया। लेकिन जनाबे वाला हुआ क्या? वो निखार, वो खूबसूरती, वो जमहूरी तकाजे पूरे नहीं हुए जो होने चाहिए थे। मैं आज समझता हूं कि अगर उस वक्त की हुकूमत ने अगर कुशादा दिली का मुजाहरा किया होता, उस वक्त की हुकूमत ने अगर तंग दिली का मुजाहरा न किया होता तो अपोजिशन को वापस लेकर आती, उनकी बात को सुनती, उनके तकाजों को सुनती, कंसीड करती, तो बजट का वो अपना नुक्ता नजर भी पेश करते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रिकॉर्ड कराते, अपनी तकारीर भी करते, कट मोशन पर बहस भी होती, पॉलिसी डिस्कशन भी होती और हो सकता है उस पॉलिसी से बेहतरी के तकाजे पूरे हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या है? हम उसी तारीख को दोहराते रहे, हम माजी में अटके रहे, हम माजी में फंसे रहे। यहां मेंबरान के साथ तारीख तो कहती है कि मेंबरान की यहां किस किस अंदाज में तस्दीक होती रही, मेंबरान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं तारीख के उन झरोकों में झांक कर देखना नहीं चाहता क्योंकि माजी में फंसेंगे तो फिर बहुत सी तलखियां सामने आएंगी और हमने आज तलखियां मिटाने की कोशिश करनी है, तलखियां बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। जो जमहूरी ज़हन रखता है वो चलेगा, वो चाहेगा ऐवान चले, वो चाहेगा जमहूरियत मजबूत हो, वो चाहेगा जमहूरी नॉर्म्स पनपे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो। जिसका ज़हन जमहूरी नहीं है, जिसका पूरा महवर उसकी जात है, तो वो चाहेगा मैं नहीं तो कुछ नहीं। ये सोच पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है और आवाम के मफाद में नहीं है। 2 रास्ते थे हमारे पास। एक रास्ता यह है कि हम अपनी बात पे अड़े रहें, हम बज़िद रहें, हम इसको अना का मसला बना लें और पूरे हाउस को डिसफंक्शनल कर दे, कानून साजी ना हो, अवाम के तकाजे पूरे ना हो और यहां गुलगबाड़ा हो या हंगामा हो और यहां हम जितनी बाकिया रवायात रह गई है उनको हम अपने हाथों से रोन दें। एक तकाजा यह है। दूसरा तकाजा है कि हम फराखदिली का सबूत दें और ना जो केसेस जेरे बहस हैं वो आज के बने हुए हैं या इस हुकूमत के वो बनाए हुए केसेस हैं। सही है, गलत है, वो बहस है, 2 नुक्ता नजर हैं, वो पेश होंगे, पर वो माजी के केसेस हैं। पीटीआई के या पीटीआई की गवर्नमेंट के से उनका ताल्लुक नहीं है। अगर हम
इन दोनों मैंडेट्स का एहतराम नहीं करेंगे तो जमहूरियत की गाड़ी आगे चल नहीं सकती। और पाकिस्तान की तारीख बताती है कि हमने अपनी कोताबीनी से, हमने दूरअंदेशी का सहारा न लेते हुए जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। हमने हम अपने अना के सामने और हमने अपनी उसकी जिद पर कायम रहते हुए आपने देखा कि बारहा यहां जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। हमारी तारीख आपके सामने है, हम सब उसके हिस्सेदार भी हैं और जिम्मेदार भी हैं और मुतासिरीन भी हैं। आइए हम आगे बढ़ें। आइए, आज पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं। आज पाकिस्तान के चैलेंजेस इस बात से का तकाजा करते हैं कि हम अपनी जात और अपने मफादात से बालातर होकर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, हम अपने रवैयों पर नजरसानी करें और बात आगे बढ़ाएं। जब हवालात में थे और आपका तकाजा हुआ प्रोडक्शन ऑर्डर का, तो जनाब स्पीकर आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया और कवानीन इस पर आपको अख्तियार देते हैं। आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं और इस हाउस को रेगुलेट करना, इस हाउस को चलाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हालात बदलते रहते हैं और ऑपोजिशन हुकूमत बनती रहती है और हुकूमत ऑपोजिशन में बैठती है। ये उतार चढ़ाव आपने और हमने कई मर्तबा देखा है। इन दरियाओं को चढ़ चढ़ के हमने उतरते देखा। जनाब वाला, हमें बैसियत मेंबरान पार्लियामेंट एक फैसला कर लेना चाहिए कि हमारा नुक्ता नजर है, 2 नुक्ता नजर है और उन नुक्ता नजर पर लोग फैसला करते हैं। बात आगे चलेगी तो ये ऐवान आगे चलेगा। हमें लोगों ने मुंतखब किया है जनाब वाला, हमें लोगों ने मुंतखब करके यहां भेजा है। किस लिए? कि हम अपना नुक्ता नजर ऐवान में रखें, क्योंकि जो बात इस ऐवान में होती है वो बात आप बाहर भी कर सकते हैं, आप शाम को टॉक शो पे भी कर सकते हैं। आवाम है वो नहीं देखेगी कि जिम्मेदार कौन है। अगर पार्लियामेंट फंक्शन नहीं होती तो ये गलतफहमी। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी शाह महमूद कुरैशी की तारीखी तकरीर। हुकूमत को उड़ा कर रख दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस ऐवान को चलने दे, इस मुल्क की ज़रूरत है, इस मुल्क के अवाम का हक़ है कि उनका हक़ नुमाइंदगी अदा किया जाए। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह इसको चलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानब इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। तहरीक इंसाफ आए रोज़ कोई नया ऐलान करती है। अब 5 अगस्त के हवाले से भी बताया जा रहा है।